नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। जब गरीब की थाली में पुलाव आ गया तो लगता है शहर में चुनाव आ गया। चुनावी माहौल के समय यह व्यंग्य राजनीतिक दलों के लिए खूब चर्चा में रहता है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो यहाँ भी रेवड़ी का मौसम बन रहा है। जो योजनाएं पूर्व में दिल्ली सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी 6 रेवड़ी के नाम से ही जनता के बीच लेकर उतरी है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी अपने संकल्प पत्र में वादा करने की तैयारी कर चुकी है कि वह सत्ता में आएगी तो मुफ्त बिजली, पानी जैसी सुविधाएं दिल्ली वासियों को मिलती रहेंगी। इस चुनावी मैदान की एक और अहम पार्टी और लंबे समय तक दिल्ली के सत्ता में रही कांग्रेस भी मुफ्त बिजली और स्वास्थ्य बीमा को लेकर दावा करने लगी है। मतलब साफ है कि राजनीतिक दलों में चुनाव जीतने के लिए रेवड़ी की होड़ सी मची है। जहां एक और रेवड़ियों के जरिए राजनीति साधने पर देश भर में बुद्धिजीवी और राजनीतिक जानकार सवाल खड़े कर रहे हैं और इस प्रवृत्ति को लोकतंत्र व देश के लिए हानिकारक बता रहे हैं। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल इसे सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए आपके इस कदम को उचित ठहरा रहे हैं। यहाँ आशंका इस बात की है कि सत्ता पाने की कोशिश में राजनीतिक दल एक राह पर ही दिख रहे हैं तो सरकारी खजाने का क्या होगा। यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली में सरकारी खजाने का विकास योजनाओं में इस्तेमाल करने के बजाय रेवड़ियां उपलब्ध कराने में प्रयोग किया जाना उचित है। क्या रेवड़ियों के कारण जैसे कई अन्य राज्य आर्थिक संकट झेल रहे हैं तो क्या दिल्ली को समय रहते रेवड़ियों से तौबा नहीं कर लेना चाहिए। क्या मिठास के लिए प्रसिद्ध रेवड़ी राजनीति की दुकान में आने के बाद विकास के लिए कड़वी हो रही हैं। क्या यह सिर्फ मुफ्त रेवड़ी देने के बारे में है या राष्ट्र निर्माण के लिए कोई बड़ा विजन है। ये सवाल जरूर सभी दिल्ली वासियों को परेशान करता है। दिल्ली मॉडल ने पहली बार स्वतंत्र भारत में सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को हाशिए से हटाकर भारतीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया। यदि मानव पूंजी विकास में निवेश और सभी नागरिकों के लिए बेहतर सेवा वितरण को प्राथमिकता देता है, जबकि सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल सुनिश्चित करता है। दशकों से विभिन्न राजनीतिक दल विकसित भारत बनाने के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देने के दावे करते रहे हैं, फिर भी उनमें से किसी ने भी सत्ता में रहते हुए ऐसा करने की इच्छा नहीं दिखाई। भाजपा की 20 राज्यों और केंद्र में सरकारें हैं, उनके पास असीमित संसाधन हैं। क्या वे एक भी राज्य में सरकारी स्कूलों और अस्पतालों को बदलने का दावा कर सकते हैं। इसी तरह कांग्रेस ने आजादी के बाद से सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर करने में विफल रही है। दिल्ली में केवल आप सरकार ही है जिसने भारतीय इतिहास में पहली बार अपने वार्षिक बजट का लगभग 40% शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है। इसमें लगभग 25% शिक्षा के लिए और 15% स्वास्थ्य के लिए है। अन्य सभी भारतीय राज्यों के लिए यह औसत 18-20% है। नतीजतन आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर बुनियादी ढांचा है। इसी तरह 550 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक और 40 अस्पताल किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रदान करते हैं, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों ना हो। साथ ही आप सरकार दिल्ली के आम आदमी, मध्य और निम्न वर्ग को मुफ्त रेवड़ी देने पर गर्व करती है ताकि वे सम्मान की जिंदगी जी सके और महंगाई से राहत पा सके। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बस सेवा सभी मिलाकर ये रेवड़ियां दिल्ली के बजट का केवल 7% हिस्सा है, लेकिन आम आदमी के जीवन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को कंगाल बना देना चाहती है। इस राजनीतिक दल को सरकार के खजाने और व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को फ्री सुविधा का लालच देकर चुनाव जीतना ही इसका मकसद है। वहीं कांग्रेस भी दिल्ली न्याय यात्रा निकाल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित द्वारा लिए कार्यों और केजरीवाल की झूठी राजनीति को लेकर जनता के बीच जा रही है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसकी सुनेगी और किसको अपना वोट देगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।